हे स्टूडेंट्स, आई एम अनिरुद्ध, योर मैथ्स एक्सपर्ट। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी जेईई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड पैराबोला। राइट, कॉमन टेंजेंट का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होता है पैराबोला चैप्टर से। एलिप्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे और हाइपरबोला में ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं, और यदि एक आइडिया हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का लग जाएगा तो ये जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखिए कि यदि मैं सर्कल की बात करूं और टेंजेंट की कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, तो ये जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल की बात करें हम लोग और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट देखें तो एक सर्कल कुछ इस तरीके से होगा जिसका एक सेंटर गिवन होगा। सो लेट्स से सेंटर इज सी, और इस सर्कल का इक्वेशन मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इट मीन्स सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है और सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, एक टेंजेंट यदि ड्रॉ की जाए, टेंजेंट मीन्स ये एक ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगी। तो ये लाइन जो है वो इस सर्कल का टेंजेंट बन जाएगा। लेट्स से मैं लाइन का इक्वेशन भी कंसिडर कर लेता हूँ और सबसे जो यूजुअल फॉर्म है वो है स्लो फॉर्म y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या होगा कि हमारे पास दो अप्रोच बनती है किसी भी टेंजेंट की सिचुएशन को डील करने के लिए। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ अप्रोच 1। राइट, सो अप्रोच 1 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि यदि इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो डेफिनेटली ये इसके रेडियस के ही बराबर होगा। तो फर्स्ट जो आइडिया है टेंजेंट का वो ये है कि P इज इक्वल्स टू आर। सो दिस इज द फर्स्ट की आइडिया टू गेट द टेंजेंट। राइट, तो यदि टेंजेंट है कोई भी लाइन तो आप यदि उसके सेंटर से उस टेंजेंट पे जो लाइन उसका टेंजेंट बनना चाहता है, तो यदि उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो यदि वो रेडियस के बराबर आ जाए तो उस केस में आप बोलेंगे कि भाई वो लाइन जो है वो टेंजेंट होगी। अब बात ये है कि परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तो वो हम स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी देख चुके हैं। परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं, रेडियस के इक्वल करेंगे तो आपको एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलती है। सिंस मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो आपको जस्ट ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि यहां से आपको जो है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलती है प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। राइट, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। पहला तरीका तो ये हो गया जो आपके सर्कल के लिए ही यूजफुल है। इस अप्रोच की लिमिटेशन ये है कि ये अप्रोच जो है वो केवल सर्कल में ही काम आ सकता है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, जो जनरल अप्रोच है, दूसरा अप्रोच ये है कि यदि एक सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है, फिर से मैं सर्कल की इक्वेशन कंसिडर करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक लाइन जो है वो फिर से इस सर्कल का टेंजेंट बनना चाहती है और लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो दिस इज माई अप्रोच टू विच इज द जनरल अप्रोच यू कैन यूज इन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एनीवेयर। सो अप्रोच नंबर 2। राइट, सो दिस इज माई सेकेंड अप्रोच। तो सेकेंड अप्रोच है कि यदि ये लाइन जो है वो इस सर्कल का टेंजेंट बनना चाहती है, इट मीन्स व्हाट, आपको सिंपली इस लाइन की इक्वेशन से y का जो वैल्यू है वो उठाना है और सर्कल की इक्वेशन में रख देना है। तो सर्कल की इक्वेशन में रखते हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ हो गया आपका एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला के देगा। इस जब होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ एम सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर और फिर यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एम सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये हमारा जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है इस इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व करें तो। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है ज्योमेट्री में कि बेसिकली हम लोग जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। और अभी हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस लाइन और सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं। और यदि आप देखें कि ये लाइन और सर्कल तो केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट होने वाला है। और हमें पता है अच्छे से कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट आपको लाना है तो ये रोल डिसाइड करेगा डी, उसका डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डी जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जैसे ही आप डी 0 करते हैं तो मैं उस कैलकुलेशन में ना जाके डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं, आपको सेम रिजल्ट वापस से मिलता है प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सो ये
फिर से आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलती है। तो किसी भी जो है वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए दो अप्रोच जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में डिसाइड करना होगा कि कौन से अप्रोच में जो है वो कैलकुलेशन हमारा कम हो रहा है। सर्कल में ये दोनों अप्रोच पे आप जा सकते हैं, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में आपको अप्रोच 2 ही लगाना पड़ेगा। सबकी अलग अलग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप जो है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री आप जो है वो टेंजेंट की जो है वो कंडीशन निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और इस सर्कल की इक्वेशन से जो है वो आपको फाइंड आउट करना है कॉमन टेंजेंट। दोनों ही जो है वो आपको, लेट मी यूज हियर, चलिए इसमें इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं। ये तो आपका टॉपिक का एक्सप्लेनेशन हो गया। और तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन समझते हैं पहले कि अबव एक्स एक्सिस द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस वन एंड पैराबोला दिस वन इज। हमें इस सर्कल और पैराबोला का कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं कि जो ये पैराबोला है हमारा y² = 4ax टाइप का ये पैराबोला है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। और क्वेश्चन में आपको पैराबोला गिवन है y² = 4x। क्लियरली ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है और हमें फर्स्ट टाइप के पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता होती है c = a/m। और यदि मैं इसकी हेल्प से टेंजेंट का इक्वेशन निकालूं तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारा y = mx + a/m बनने वाला है। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होगा जो भी फर्स्ट कैटेगरी का पैराबोला होगा। तो यदि यही चीज़ इस पैराबोला के लिए अप्लाई की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस पैराबोला के लिए a का वैल्यू तो 1 है और जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो और कुछ नहीं है बल्कि y = mx + 1/m। तो ये हमारे पास आ जाती है पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन। बट क्वेश्चन में बोलता है कि इसी टेंजेंट को आपको जो है वो सर्कल का भी टेंजेंट बनाना है। कॉमन टेंजेंट का मतलब यही तो हुआ कि एक ऐसी टेंजेंट जो सर्कल की भी टेंजेंट बन रही है और पैराबोला की भी टेंजेंट बन रही है। तो सर्कल की टेंजेंट बनाने के लिए अभी हमारे पास तो ये जो टेंजेंट निकल के आई है ये पैराबोला की टेंजेंट है। मैं चाहता हूँ या क्वेश्चन चाहता है कि ये जो टेंजेंट है वो आपका किसका टेंजेंट बन जाए, ये टेंजेंट आपका सर्कल का भी टेंजेंट बन जाए। तो मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना चाहिए और हम कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये आपका टेंजेंट है और ये टेंजेंट जो है वो सर्कल का टेंजेंट भी बन जाए। अब सर्कल के बारे में क्या क्या चीज़ें पता है वो ध्यान से देख लीजिए। सर्कल के बारे में सबसे पहली चीज़ तो आपको इसका सेंटर पता है। सेंटर क्या है इस सर्कल का 3,0 और इसका जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है 3 है, राइट। तो यहाँ मुझे लिख देना चाहिए कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो 3,0 है और सर्कल के सेंटर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि और कुछ नहीं है बल्कि रेडियस ही होता है। तो यहाँ पे अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाले हैं सर्कल के सेंटर से और ये आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन। इस टेंजेंट को थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं एलसीएम वगैरह लेके। तो यहाँ पे आप देखेंगे my = m²x और प्लस में 1, राइट। और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो m²x - my + 1 = 0। तो ये आपके पास जो है वो टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आती है जो कि यहाँ पे डायग्राम में यदि हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, राइट। my + 1 = 0। अब आपको मैथमेटिकली जो है वो ये क्राइटेरिया लगाना है कि जिससे कि ये जो लाइन है या ये जो इक्वेशन है वो इस सर्कल का टेंजेंट बन जाए। तो क्लियरली मैं क्या करूँगा कि सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा और जब भी कोई पॉइंट से आपको लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें तो देखिए क्या मिलता है आपको। यहाँ पे आपको इक्वेशन ये गिवन है और पॉइंट आपके पास 30 है तो सिंपली हमें 30 वहाँ पुट करना पड़ेगा। तो m² × 3 - m × y की जगह 0 हो जाएगा बिकॉज सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज m² का स्क्वायर दैट इज m4 और प्लस में m²। ये आपके पास परपेंडिकुलर
ड्रॉप आ गया या परपेंडिकुलर का लेंथ आ गया, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ है ये रेडियस के बराबर होना चाहिए, दैट इज 3, राइट। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3m² आ गया यहाँ पे, और माइनस ये 0 वगैरह हो ही गया, और प्लस में 1 और अपॉन में रूट ऑफ m4 और प्लस m², राइट, और इज इक्वल्स टू 3, और इसका मॉड्यूलस साइन यहाँ पे लगा हुआ है। अब यदि स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3m² और प्लस 1 का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका जब रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और सिंपली यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो इस तरीके की सिचुएशन आएगी। और होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 9m4 और प्लस 6m² और प्लस 1, और उधर राइट हैंड साइड में 9m4 और प्लस 9m²। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। सो 9m4 जो है वो यहाँ दोनों साइड से कैंसिल होने वाला है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, 3m² इज इक्वल्स टू 1। क्लियरली मेरा m² जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के। आपको m की दो वैल्यू मिल जाएगी, m इज़ नथिंग बट प्लस माइनस 1/√3। तो एक तो m का वैल्यू होगा 1/√3 और एक m का वैल्यू होगा -1/√3। अब भाई कौन सा सही है वो अभी ऊपर क्वेश्चन में हमें और देखना पड़ेगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो वो अबोव द एक्स एक्सिस है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो टेंजेंट है वो अबोव द एक्स एक्सिस है। इट मीन्स व्हाट, कि जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, अक्यूट एंगल बनाएगी। और हमें पता है कि जब भी कोई लाइन अक्यूट एंगल बनाती है तो उसका स्लोप हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब हमें कौन सी लाइन कंसिडर करनी होगी, जिसका स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव वाली लाइन कौन सी है, m इज इक्वल्स टू +1/√3। तो जैसे ही मैं m इक्वल्स टू +1/√3 इस टेंजेंट की इक्वेशन में यूज करता हूं, मेरा m जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि +1/√3 है। तो बस टेंजेंट की इक्वेशन में लगा दीजिए ये वैल्यू, तो y इज इक्वल्स टू 1/√3x और प्लस में 1/1/√3। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू x/√3, और यहाँ √3 आपका रिवर्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और एलसीएम लेने पे आप देखते हैं कि √3y is equals to x plus 3. This is what we are getting, right? So √3y is equals to x plus 3. It means आपका जो चॉइस C है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।